हाय स्कॉलर्स, 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज हम लोग फिर एक अच्छे से प्यारे लेक्चर के साथ एक साथ डिस्कस करने वाले हैं अपने टेंजेंटस केमिस्ट्री प्लेटफॉर्म पे। बेटा लगभग में हम लोग 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिवाइज करते हुए नेम रिएक्शंस, केमिकल टेस्ट, रिएक्शन चार्ट और कुछ बेसिक फंडामेंटल जो हमारे लेक्चर रहे जैसे मार्कोनी-कॉप, एंटी मार्कोनी-कॉप, रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स वगैरह के साथ लगभग में हम लोग ऑर्गेनिक सीरीज में लास्ट में पहुंच चुके हैं। आज जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो दो बातों पे डिपेंड करेगा। एक क्वेश्चन जनरली एग्जाम्स में आता है बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट पे, फिजिकल प्रॉपर्टीज का पोर्शन है, एक टेक्निकल पोर्शन है, इस पे थोड़ा डिपेंड करेगा। कुछ बेहतरीन अच्छे पॉइंट्स आज आपको मैं बताऊंगा जिससे बहुत आसानी से आपका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स वाला क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। पहला तो लेक्चर हमारा आज इस पे फोकस होगा और उसी में एक और हम लोग जोड़ेंगे कार्बोनिल ग्रुप्स की होने वाली रिएक्शंस, हाइड्राजीन, हाइड्रोक्सिल अमाइन, है ना, और सेमी कार्बाजाइड, इन ये वाला भी पोर्शन इसी लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो सभी बच्चे अच्छे से पेन कॉपी निकाल लीजिए, नोट्स बना लीजिए, बिल्कुल आखिरी में पहुंचते हुए हैं और बहुत जल्दी कुछ ही समय बाद आपके पास मास्टर वीडियो ऑर्गेनिक के आ जाएंगे, जिसमें एक होगा मास्टर वीडियो में ऐसे कन्वर्जेंस पे हम लोग डिस्कस करेंगे जो अभी तक एग्जाम्स में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे गए, और एक मास्टर वीडियो होगा 1 मार्क्स क्वेश्चंस का जो अभी तक ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्स में आए हुए हैं, चाहे वो 12th स्टैंडर्ड हो या फिर नीट IIT स्टैंडर्ड हो। तो इन सारी बातों पे हम लोग अच्छे से मास्टर वीडियो के द्वारा डिस्कस करेंगे। तब तक जितने भी बच्चे हों हमारे सारे लेक्चर्स ऑर्गेनिक की सीरीज पूरी, चाहे वो केमिकल रिएक्शन हो, केमिकल टेस्ट हो या फिर बेसिक फंडामेंटल 12th के जितने भी लेक्चर हों, रिएक्शन चार्ट के हों, अच्छे से देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद ही हम लोगों को बहुत आनंद आएगा जब हम लोग मास्टर वीडियो पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो इसलिए तब तक के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएं। अभी आपके पास 2 से 3 दिन हैं वो लेक्चर आने से पहले, तब तक ज़्यादा से ज़्यादा अपने टेंजेंटस प्लेटफॉर्म पे रिवाइज करें। तो आज बेटा बात हम लोग करेंगे एक बेहतरीन टॉपिक पे, मेल्टिंग, बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट्स, ऐसे लिखते हैं, बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट्स BP एंड MP ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बेटा देखिए अभी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे मुख्य रूप से मैं जो फोकस हूं वो 12th स्टैंडर्ड एग्जाम पे फोकस के हिसाब से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। हमने 11th का भी GOC लेक्चर, GOC सीरीज स्टार्ट की है, लेकिन वो अभी रन नहीं हो पा रही है। वो इसलिए नहीं रन हो पा रही, मैं चाह रहा हूं अभी पहले 12th को कंप्लीट कर दूं, इस 1 या 2 वीक में, 1 या 2 वीक में कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद 11th सीरीज को बहुत तेजी से कंटिन्यूटी वे में हम लोग तैयार करेंगे, जिसमें तब तक आपके भी 12th के पेपर हो जाएंगे, आप भी नीट IIT में अपनी पूरी ताकत के साथ, नए जोश के साथ आना चाहेंगे। तब तक के लिए, तब तक आपका 12th का पोर्शन हम लोग कवर कर चुके होंगे और 11th की सीरीज आपको लगी हुई मिल जाएगी। तो लगभग में पूरी केमिस्ट्री को हम लोग कर चुके होंगे। तो 1 से 2 हफ्ते बाद पूरा 11th का, चाहे ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, सभी की सीरीज एकदम, जैसे हमारा एक लेक्चर होता है शाम को 9 से 10, लगभग 1 घंटे का लेक्चर रेगुलर वे में चल रहा है 12 सेशन 21, 22 के लिए। इसी तरह से एक लेक्चर 8 से 9 11th स्टैंडर्ड के लिए स्टार्ट किया जाएगा विद नीट IIT मेंस वगैरह के लिए, वो किया जाएगा 8 से 9, फिर 9 से 10 12th वालों के लिए। इस तरह से कंटिन्यू बहुत जल्दी होगा, उसके लिए तैयार हो जाइए। तब तक आप लोग पेपर दे लीजिए जिससे कि हम लोग बहुत अच्छी अपनी परफॉर्मेंस करें नीट एंड IIT जैसे एग्जाम में 12th के बाद। चलिए तो बेटा देखिए बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट्स पे कुछ रूल्स ध्यान रखेंगे। तो जो पहला पॉइंट हम लोगों को याद यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा कि जब भी हमें 2 से 3 हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिए जाएंगे। अब कहा जाएगा अरेंज इनटू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स, या विच वन हैज मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट्स। इस तरह से तमाम क्वेश्चन आते हैं और 1 मार्क्स का कहीं ना कहीं क्वेश्चन आता है। एक आता है कि डाई मिथाइल ईथर हैविंग लेस बॉइलिंग पॉइंट देन इथाइल एल्कोहल, वाई, ऐसा क्यों?
तो हमारे कई तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो इसी बात पे बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट को समझेंगे, जानेंगे यहाँ पे बेटा। तो पहला जो पॉइंट हमारा होगा कि बीपी हो या एमपी हो, मेल्टिंग पॉइंट हो या बॉइलिंग पॉइंट हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर मास। याद रखेंगे, मोलिकुलर मास पे डिपेंड करेगा। बस 2 से 3 रूल बना आपको बताऊंगा और उससे क्लियर हो जाएगा। तो पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा वो हम लोग ये अप्लाई करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। जहां से क्वेश्चन आता, देखिए सिस ट्रांस कई टाइप की जब हमारी स्टीरियो केमिस्ट्री अप्लाई हो जाती, वो एक अलग फंडा है। केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पे जब बॉइलिंग पॉइंट्स अरेंज कराए जाएंगे, तो वो केमिकल रिएक्शन के आधार पे जब अरेंज कराएंगे, तो वो क्वेश्चन हमारा 12th स्टैंडर्ड एग्जाम से डायरेक्ट उठाया जाता है। उस क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग आज। तो यहाँ पे सीधा है कि बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे तो वो मोलिकुलर मास पे डिपेंड होगा। जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड का मोलिकुलर मास जितना ज़्यादा होगा, उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी हाई हो जाएगा उतना ही। सिंपल बात। या बेटा सीधे आप समझ लीजिए कि आपने एक कंटेनर में, अरे कंटेनर क्यों, देसी भाषा में सुनिए ना, भगोने में, एक भगोने में आपने 1 लीटर पानी बॉईल करने रखा एक ही साथ, और जो गैस, जो चूल्हे की लौ है गैस से, वो भी बराबर है, दोनों की एक साथ ही रखा। एक में 1 लीटर रखा और एक में आपने 2 लीटर रख दिया पानी। अब दोनों को एक साथ बॉईल करना शुरू किया। अब आप बताइए कौन बॉईल पहले होगा? नॉर्मल 1 लीटर वाला पहले बॉईल होगा, 2 लीटर वाला बाद में होगा। क्यों? क्योंकि 2 लीटर पानी का मास कैसा होगा? ज़्यादा होगा मोलिकुलर मास। और 1 लीटर वाले का मोलिकुलर मास कैसा? मीनी एक तरह से मास कम है 1 लीटर वाले का और 2 लीटर वाले का ज़्यादा है वजन। इसीलिए तो हुआ ना, सिंपल वे में है। तो जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड का मोलिकुलर मास ज़्यादा होगा वो देर में बॉईल होगा, मीनिंग बॉइलिंग पॉइंट उसका हाई हो जाएगा या मेल्टिंग पॉइंट। तो इस तरह से मोलिकुलर मास पे डिपेंड करें। अगर मैं बेटा बात करता हूं यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं CH3 COCH3, ठीक है, और यहीं पे एक और कंपाउंड लेता हूं C2H5OH, ठीक है। तो इनके मोलिकुलर मास की बात करें, ये एसीटोन है हमारा और ये बेटा हमारा इथाइल एल्कोहल होगा। अब अगर यहां पे डिस्कस करते हैं कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर होगा यहाँ पे, तो इसका मोलिकुलर मास हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा मोलिकुलर वेट? इसका कितना आने वाला है? कार्बन कार्बन 3 कार्बन, 12 3 जा 36। हाइड्रोजन कितने हो गए? 6, 36 + 6 42 हो गया। ऑक्सीजन का 16 होता है, 42 में 16 को ऐड करेंगे, 42 में 10 ऐड करेंगे 52 है, और उसके बाद 6 को और ऐड कर देंगे तो 58 हो जाएगा। तो मोलिकुलर वेट आ जाएगा 58 ग्राम, ठीक है। इसी तरह से यहां मोलिकुलर वेट कितना होगा देखते हैं। देखिए कार्बन का 2 2 जा 24 हो जाएगा, मत 2 2 जा नहीं सॉरी 12 2 जा 24 हो गया। 6 हाइड्रोजन आ गए 30 हो गया, और यहाँ पे ऑक्सीजन का 46 मीनिंग 46 ग्राम आ गया। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं मोलिकुलर मास किसका कम किसका ज़्यादा है। इसका 58 ग्राम है और इसका 46 ग्राम है। फर्स्ट पॉइंट को समझिए। तो किसका वेट ज़्यादा आया? इसका आया ना ज़्यादा। तो जब एक साथ अगर बॉईल या मेल्ट करने के लिए इन दोनों को रखते हैं तो पहले कौन होगा? कम वाला होगा पहले, तो मीनिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होगा उसका, और इसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा? हाई होगा। तो इसके बॉइलिंग पॉइंट्स एसीटोन के हमेशा MPBP ग्रेटर होंगे कंपेयर टू C2H5OH। ये क्लियर आया? ये समझ में आया? तो कभी भी ये क्वेश्चन बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट्स आता है तो पहला पॉइंट हम लोग मोलिकुलर मास के अकॉर्डिंग ढूंढेंगे कि जिसका मास ज़्यादा होगा वो ज़्यादा ग्रेटर होगा, जिसका मास कम होगा वो हमारा कम हो जाएगा। बहुत आसान वे में चीज़ों को हम लोग जान लेंगे और समझ लेंगे। ओके, क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग सेकेंड पॉइंट की तरफ। अब बात क्या आएगी, आपने जब ऐसा कर लिया तो अब आपको एक और मैं नया एग्जाम्पल दूंगा। यहाँ पे एक तो एग्जाम्पल ये ले लिया,
एक और एग्जाम्पल दे दूं आपको, आप फंस जाएंगे भी। एग्जाम्पल, अरे सर ऐसे मत बोलिए, अरे एग्जाम्पल, अरे भैया एग्जाम्पल बोल लो यार, थोड़ा हंसते रहो। तो यहाँ पे एक होगा C2H5OH और एक यहीं पे क्वेश्चन ले लेते हैं CH3OCH3। ओके, इसे बोलेंगे इथेनॉल और इसे बोलेंगे क्या, डाई मिथाइल ईथर या मिथॉक्सी मीथेन भी बोल सकते हैं, डाई मिथाइल ईथर। क्लियर। चलिए मोलिकुलर वेट निकालते हैं अब हम लोग। तो इसका मोलिकुलर वेट कितना आएगा बोलो। एल्कोहल का अभी निकाला 46 ग्राम। ईथर का कितना आएगा बताइए, इसका भी मोलिकुलर वेट बताइए कितना आएगा। कार्बन 2 जा 24, हाइड्रोजन 30, 46 ग्राम। फंस गए ना। तो फर्स्ट पॉइंट आगे फंसा देगा सेकेंड पॉइंट में। अभी आपने कहा जिसका मोलिकुलर मास ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, जिसका कम होगा उसका कम होगा। इसके अकॉर्डिंग ये हमने आप निकाल लिया, सिंपल वे। बट यहाँ पे हम लोग फंस जाएंगे। यहाँ क्या फंस जाएंगे कि अब यहाँ तो इसका भी 46 ग्राम है, इथेनॉल का भी और इसका भी है, तो इन्हें आइसोमेरिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कह सकते हैं। क्या कहेंगे, आइसोमेरिक। आइसोमेरिक में मोलिकुलर मास वाला कॉन्सेप्ट हमारा फेल हो जाएगा। आइसोमेरिक ऑर्गेनिक कंपाउंड इन्हें कहा जाएगा। तो यहां एक नया कॉन्सेप्ट लगेगा, आइसोमेरिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे, या इन्हीं को कोरस्पोंडिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कह देते हैं। क्या कह देंगे बेटा, कोरस्पोंडिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कह सकते हैं। क्लियर, आसान हुआ। लेकिन अब यहां पे ये आपका कॉन्सेप्ट नहीं लग पाए। जब ऐसी स्थिति आ जाएगी अब आप इससे नहीं निकाल सकते हैं किसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा किसका ज्यादा होगा। आप मिनी एक ऐसी स्थिति में फंस जाएंगे, समस्या में आ गए। तो ऐसी स्थिति में हम लोग आखिरकार अब क्या करेंगे, क्या स्थिति होगी, है ना। इस स्थिति को जानने के लिए इससे पहले आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर देखते हैं क्या होने वाला है आगे। चलिए स्क्रीनशॉट लें जल्दी। ओके बेटा, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए तो अब यहां से समझेंगे। तो ऐसी स्थिति को समझने के लिए अब हमें आखिरकार यहां पे क्या करना होगा, इस चीज को देखते हैं। आइए अब बेटा इस केस में पॉइंट नंबर सेकेंड होगा और यहां पे स्टडी करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड की। हाइड्रोजन बॉन्ड, और हाइड्रोजन बॉन्ड आप जानते हैं दो टाइप का होता है, एक इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। पी ब्लॉक में कई लेक्चर में हमने इसे बार बार डिस्कस किया। और एक हमारा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो तरह का ये होता है। अभी बेटा बनता कैसे, कई बार बताया, फिर एक बार जान लीजिए। 15 ग्रुप, 16 ग्रुप, 17 ग्रुप, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बढ़िया है ना। उस से टी पो, फिर कल बाहर आई आंटी, ये दो आतंकवादी और ये तीन कुख्यात बहनें, फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन, पोलोनियम रोस्टेटी, ये डोंट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसे याद रखिए ट्रिक से, ये कभी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएंगे। और इनका हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की जो कैपेसिटी होती है, कई बार बताया, फिर एक बार जान लीजिए, इधर इंक्रीज होगी और इधर हमारी डिक्रीज होगी। एरो का मीनिंग इधर इंक्रीज, अप मीनिंग इंक्रीज होती है जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे। मीनिंग अगर हाइड्रोजन के साथ कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इन्हें छोड़ दो, इन्हें छोड़ दो, और इधर डिक्रीज होगी।
या ओवरऑल बेटा हम सीधे समझ सकते हैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ अगर कहीं हाइड्रोजन है तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है आपस में मॉलिक्यूल्स। जैसे बात करें HF की, H है, दूसरा मॉलिक्यूल इसका आया तो ये आपस में क्या बना लेंगे, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी तरह से ये आगे जुड़ेगा, फिर ये आगे जुड़ेगा, तो ये एसोसिएशन हो जाता है इनका, इसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अगर ये ओपन चेन में है तो इंटर होगा, क्लोज चेन में हो जाता तो इंट्रा हो जाएगा, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटा किस कंडीशन पे बनती है, याद रखेंगे, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे बनती है। LT-HP, LT का मीनिंग लो टेम्परेचर, HP का मीनिंग हाई प्रेशर, नोट कर सकते हैं। LT मीनिंग लो टेम्परेचर और HP का मीनिंग हाई प्रेशर। हिंदुस्तान पेट्रोलियम है ना, हिंदुस्तान पेट्रोलियम गैस मतलब हाई प्रेशर, ऐसे रखो याद, है ना। हिंदुस्तान पेट्रोलियम मीनिंग गैसेस से रिलेटेड है, तो मीनिंग ज़्यादा ज़्यादा, और गैसेस में प्रेशर कैसा होता है, प्रेशर कैसा अप्लाई करना पड़ेगा उनके ऊपर, हाई, तभी तो कंट्रोल कर सकते हैं ना उन्हें। तो ऐसे भी हम लोग याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे HP तो हाई प्रेशर होगा यहाँ पे, है ना, ओके, कोई दिक्कत तो नहीं। तो इस तरह से यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। आपने देखा पानी क्या था, लिक्विड था, बट जैसे ही फ्रिज में रख दिया हमने तो कुछ समय बाद वो सॉलिड बन जाता, गैस। ऐसा क्या हुआ वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में, लो टेम्परेचर था फ्रिज का, प्रेशर कैसा था हमारा, हाई था। इससे क्या हुआ बेटा, समझ गए होंगे, हाइड्रो O और H के बीच, मतलब एक मॉलिक्यूल का O और दूसरे मॉलिक्यूल का H आपस में एसोसिएशन कर लिया, किस बॉन्ड का, हाइड्रोजन, और क्लोजली पैक हो गए, इसीलिए सॉलिड बन जाता हमारा। तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो क्या बना देंगे, बोलो बोलो, क्या बना देंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उनके बॉइलिंग पॉइंट हाई होंगे और जो नहीं बनाएंगे उनके लो हो जाएंगे, भले ही मॉलिक्यूलर मास कैसा हो, कम हो। यहां यही कारण है। ईथर में, ईथर क्या हो जाए, ईथर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाएगा, और OH मतलब वाटर की तरह मिल जाएगा तो ये बना देगा। तो यहां इन बॉन्डिंग के बाद भी एक एक्स्ट्रा बॉन्डिंग हो गई, तो एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होगी, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मीनिंग एक्स्ट्रा बॉन्डिंग का बढ़ना। अब जैसे सिंपल हम लोग बेटा ले लें कि हमने पानी को गर्म रख दिया, कह दिया पानी तो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल हो जाता है, बर्फ भी 100 पे बॉईल हो जाएगी, ऐसे कैसे हो जाए, पहले तो बर्फ को गर्म करेंगे, पहले पानी में बदलेगी, फिर पानी के बाद किस में, तब जाके बॉईल होना शुरू होगी, तो बढ़ गया ना बॉइलिंग पॉइंट। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने का मीनिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। बहुत आसान वे में हम लोग जान सकते हैं, इस तरह से ये याद रखिएगा। और फ्लोरीन शायद किसी भी फंक्शन ग्रुप में आता नहीं, तो दो ही मिलने वाले हैं, एक OH जहां बने और एक NH2 जहां बने। तो OH कहां कहां बनता है, एक तो खुद एल्कोहल OH बनाता है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, और एक कौन बना लेता है, NH2, कार्बोक्सिलिक एसिड, OH। तो तीन हमारे आ गए मुखिया, कौन कौन, एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमाइन। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेंगे। तो यहां पे यही अंतर है, एल्कोहल क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने वाला हो जाएगा, OH आ गया इसके अकॉर्डिंग। और हमारा ईथर कैसा है, नहीं बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अब क्या होगा, इसका लो हो जाएगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा, भले ही मोलिकुलर मास कैसे हैं, सेम है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, समझ में आ गई ना बात। तो जल्दी से लेक्चर लाइक करें। तो यहां से इस तरह से, तो ये हमारा हो गया ओवरऑल, इसका ज्यादा होगा, और इसमें रीजन क्या होगा, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एल्कोहल्स मोलिक्यूल्स। क्लियर हो गया, स्क्रीन शॉट ले जल्दी, फिर आगे और कंपेयर करते हैं। चीजों को समझ गए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में बता दिया, यहाँ क्या कारण है, एल्कोहल के मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे, इसीलिए ऐसा कारण रहा।
इधर दिखा भी सकते हैं आसानी से, ROH। ये जो ऑक्सीजन होगा अगले वाटर के ये अगले मॉलिक्यूल से बनाएगा, और ये अगले हाइड्रोजन से इस तरह से, फिर ये आगे बढ़ जाएगा, इससे OR, ये आगे जाएगा इस तरह से। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखो आपस में मॉलिक्यूल से अल्कोहल के एसोसिएशन करने लगे हैं। तो एसोसिएशन करने से क्या होगा बेटा, ये क्लोजली पैक्ड हो जाएंगे और बॉइलिंग पॉइंट वगैरह क्या होगा इनका, बढ़ जाएगा। तो एल्कोहल ऐसा करेगा, बट ईथर के पास OH ही नहीं बन रहा, ये तो केवल O है, हाइड्रोजन कहाँ से लाएगा, तो ये नहीं बनाएगा, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा हो जाएगा, लो हो जाएगा। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट लें, बात को समझ चुके होंगे, बहुत ईजी भी है, ईजी वे में समझाने की कोशिश की बेटा हमने, जल्दी से नोट करें, आगे बढ़ते हैं। फिर हो गया, समझ में आ गया, यस। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया, आगे देखते हैं हम लोग। अब यहीं पे थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, चीज़ों को समझ लेते हैं। देखिए बेटा, अब तो लगभग में 12 बच्चे खुश होंगे, ऑर्गेनिक लगभग में कंप्लीट होने जा रही है, और मास्टर लेक्चर भी मिलने वाला है 2-4 दिनों में। मौज है, खूब अच्छे से रिवाइज करते रहे, कोई दिक्कत नहीं। और जो फिजिकल केमिस्ट्री का जो 9 बजे वो भी अच्छे से रिवीजन चल रहा है, 1 महीने में बहुत कुछ होने वाला है, उस पर लगभग 3-4 चैप्टर रिवाइज हो जाएंगे। सरफेस केमिस्ट्री ऑलरेडी कंप्लीट, पी ब्लॉक ऑलरेडी कंप्लीट। अरे भाई क्या बच्चा है यार, आइसोलेशन आपका रिड्यूज है इस बार, कोऑर्डिनेशन में नेमिंग एमिंग पहले से हम लोग ऑफलाइन भी सीख चुके हैं, तो लगभग कुछ ज़्यादा बच्चा नहीं है, आपकी मौज है। D और F और बच्चा है, तो उस पर भी 2-3 लेक्चर बना देंगे, जलवे है, अच्छे से रिवाइज कर लें और बेहतरीन नंबर लेके आए 12 बच्चे, ठीक है। और इसी तरह से हमारे जो IT नीट वगैरह से बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी बहुत अच्छे से रिवीजन करके बूस्टअप करें अपनी नॉलेज को। चलिए, तो बेटा यहाँ से जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात आती है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से संबंधित जब बात करेंगे, तो यहाँ पे याद रखिए कौन कौन बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, क्योंकि एक बार में 2 मॉलिक्यूल्स 2 बॉन्डिंग बनाएंगे, इंट्रा की कैटेगरी में चला जाएगा। और इंट्रा जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती हाईली स्टेबल कंपेयर टू इंटर, इसलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट कार्बोक्सिलिक एसिड का होगा अगर वो कोरस्पॉन्डिंग है, आइसोमेरिक है, मीनिंग मोलिकुलर मास सेम आ जाता है। तो हम लोग अगर तीनों में वरीयता देने को मिले तो नंबर 1 पे कार्बोक्सिलिक एसिड जाएगा। अगर कोई कह दे आपसे कि एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइन कोरस्पॉन्डिंग है, आइसोमेरिक है, मोलिकुलर मास सेम है, तो ऐसे में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का होगा। उसका कारण भी है, देख लीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो जब 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे बॉन्डेड होंगे इस तरह से, कार्बोक्सिलिक एसिड की स्थिति हम लोग जानते हैं, एक कार्बोनिल ग्रुप होता है, एक OH। इसी तरह से यहाँ भी हो जाएगा बेटा, C डबल बॉन्ड, यहाँ पे अब किया इस तरफ OH करेंगे और इस तरफ डबल बॉन्ड, तो हम लोग देख रहे हैं, ये देखिए ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पे एक रिंग सी बन गई है, रिंग का मतलब इंट्रा टाइप का बन गया यहाँ पे, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब यही अगर दूसरे नंबर पे कौन अब आएगा, एल्कोहल, वो इसलिए आएगा क्योंकि ऑक्सीजन नाइट्रोजन से हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो यहाँ पे अब स्थिति ये होगी हमारी ROH, अगला मॉलिक्यूल इस तरह से इससे बॉन्डेड हो जाएगा H, अब इससे अलग ऐड हो जाएगा, तो दूसरा कोई आएगा तो वो इस तरह से ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से ये एसोसिएशन, यहाँ पे एक बार में 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में एक ही बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये लीस्ट होगा, बट अमाइन से ज़्यादा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा आप समझ चुके होंगे, क्योंकि वो इंट्रा टाइप की बना लेगा, क्लोज बना लेगा। तो इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड नंबर 1 पे चला जाएगा। नंबर 3 पे देख लीजिए, नंबर 3 पे कौन जाएगा, अमाइन जाएगा, क्यों RNH इस तरह से, तो क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, HR, तो इस तरह से ये भी बॉन्डिंग बनाएगा। तो यहाँ पे सबसे लीस्ट नाइट्रोजन ही जाएगा, और 3 ही स्टेबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, अमाइन हो और हमारा एल्कोहल हो। थोड़ा एल्डिहाइड कीटोन और पार्शियली हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, और कोई खास नहीं है, और कोई खास वो नहीं है। तो यहाँ पे ये ऑर्डर हमारा चलेगा, तो इन्हें बेटा नोट कर लीजिए, अगर कोरस्पॉन्डिंग यहाँ फंसते हैं
तो हम लोग ध्यान रखेंगे। और ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये 3 ही महारथी हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे। इनसे अगर कंपेयर किसी भी कंपाउंड की कराई जाती है तो आप, और वो कोरस्पॉन्डिंग है, मोलिकुलर मास सेम। देखिए पहला तो कॉन्सेप्ट क्या हमारा होगा कि हम सभी के मोलिकुलर मास निकालेंगे, तो जिसका मोलिकुलर मास ज्यादा होगा वो तो भैया हाईएस्ट हो जाएगा, नंबर 1 वरीयता। लेकिन उसी क्वेश्चन में 2 ऐसे कंपाउंड आ जाएंगे जिनका मोलिकुलर मास सेम मिल जाएगा आपको, तो उसमें कौन कॉन्सेप्ट लगाएंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो उसमें से एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग अपने मॉलिक्यूल्स के बीच में बनाएगा और एक नहीं बनाएगा। जो बनाएगा उसका बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाएगा और जो नहीं बनाएगा उसका कम हो जाएगा। और इस तरह से हम ऑर्डर अरेंज कर देंगे, आसानी से क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो एक बार जल्दी से थम्स अप कर दे, लाइक कर दे जल्दी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अससन रीजन में भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नीट वगैरह में आ जाता है, तो कई बार पूछे गए हैं, तो इस तरह से हम लोग रिवाइज भी कर सकते हैं। अब जैसे क्वेश्चन आता है 12th स्टैंडर्ड एग्जाम में भी आता है कि बहुत आसान वे में क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास। क्या? देखिए प्रोपाइल एल्कोहल का फार्मूला क्या हो जाएगा देखते हैं, बोलिए। CH3 CH2 CH2OH एंड यही ले लें एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड CH3, क्या फार्मूला सेम होगा? देखते हैं, थोड़ा सा चेक करते हैं, या फिर इसे एल्डिहाइड में चेंज कर देंगे। तो यहां देखिए कार्बन का कितना है C3 और यहां पे ज्यादा हो जाएगा ना 7 8 H8 हो जाएगा। तो यहां बेटा ईथर कर दो, ज्यादा बेटर होगा। तो यहां पे हम लोग ईथर कर दें C2H5OCH3, लगभग में सेम है। तो ये ईथर है, इथाइल मिथाइल ईथर। अब क्वेश्चन आएगा कि प्रोपाइल एल्कोहल या फिर इथाइल एल्कोहल हैविंग ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट देन डाइमिथाइल ईथर वाई। तो इथाइल प्रोपाइल एल्कोहल हैविंग ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट्स, ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट्स कंपेयर टू इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर वाई। चलिए बताइए भैया ऐसा क्यों हो रहा है, क्या बात है? समझ गए होंगे, आंसर आपका पता है। इसके मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे, इसके नहीं बनाएंगे, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा। सिंपल है, आ गया समझ में, है ना बेटा? तो हम लोग आंसर में क्या लिख देंगे यहाँ पे? बिकॉज, बहुत आसान वे में, बिकॉज प्रोपाइल एल्कोहल्स आर molecules are associated to each other। लिख लीजिए आंसर, molecules are associated to each other by हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इंटर बन रहा तो इंटर लिख दीजिए, नाम लिख देंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर नाम नहीं जज कर पा रहे तो हाइड्रोजन ही लिख दीजिए तब भी। लेकिन अगर ओपन चेन में इंटर होगा, क्लोज चेन में तो इंट्रा हो जाएगा, इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बस आपका आंसर हो चुका, बिना किसी दिक्कत के हम लोगों ने क्वेश्चन को कर लिया। तो इस तरह से समझ में आ चुका होगा बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट के क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखने वाले क्या हैं? मोलिकुलर मास जब सेम मिलेगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन कौन बनाते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्कोहल एंड अमाइन। अगर इन्हीं तीनों में कोरस्पॉन्डिंग मिल जाए तो सबसे ज्यादा कौन स्टेबल होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। सबसे ज्यादा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कार्बोक्सिलिक एसिड के होंगे अगर आइसोमेरिक एंड कोरस्पॉन्डिंग मिल जाएंगे तो। हो गया ओवरऑल। चलिए स्क्रीन शॉट लें, आगे भी छोटा सा टॉपिक और इसमें पढ़ते हैं, देख लीजिए, थोड़ा सा देख लेते हैं, आसान है। तो छोटी सी रिएक्शन है, लेक्चर अच्छा है, समझ में आ गया होगा। नहीं तो ऐसा करते हैं, फिर इतना ही रखते हैं, आज इसी पे डिस्कस कर लेते हैं। तो वैसे तो 2 लेक्चर बताए थे, चलिए अच्छा कवर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आसान है बहुत। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर CHO एंड कीटोन्स आर C डबल बॉन्ड O R reacts with नंबर 1 हाइड्राजीन, नंबर 2
हाइड्रोक्सिल अमाइन, हाइड्राजीन के बाद हम लोग ले लेते हैं फिनाइल हाइड्राजीन, थर्ड पॉइंट सेमी कार्बाजाइट, सेमी कार्बाजाइट। नंबर 4 क्या आ जाएगा, 4 नंबर सेमी कार्बाजाइट हो गया, और इसी में 4 नंबर में फिनाइल सेमी कार्बाजाइट, फिनाइल सेमी कार्बाजाइट, और 5 नंबर पे हाइड्रोक्सिल अमाइन। और 6 नंबर पे रिएक्शन विथ हाइड्रोजन साइनाइड्स, मिनी HCN। अब हाइड्रोजन क्या होता है आपको पता है, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। अब इसमें एक H हटा के हम लोग इस तरह से R लगा सकते हैं। अब यहीं पे एक H हटा के हम लोग क्या लगाते हैं, फिनाइल, तो C6H5 NH NH2 आ जाएगा। सेमी कार्बाजाइड NH2 CO NH NH2 हो जाएगा। फिनाइल सेमी कार्बाजाइड क्या हो जाएगा, C6H5 NH CO NH NH2। हाइड्रोक्सिल अमाइन NH2OH होगा। हाइड्रोजन साइनाइड आप जानते HCN होगा। हो गए ना सभी, सभी आ गए इसमें। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पे इनसे, और लगभग में इनसे चारों से तो रिएक्शन एक ही टर्म में होनी है, बहुत आसान वे में। जैसे हमने एल्डिहाइड लिया तो आपको कुछ नहीं करना, CH डबल बॉन्ड O और फिनाइल हाइड्रोजीन से करा दिया आपने, तो इसके दोनों H इस तरह से बाहर लीजिए। शॉर्ट ट्रिक से बता रहे हैं आपको रिएक्शन को, देखिए आसान है ना भाई। हाइड्रोजन के हमने ऐसे लिखा, दोनों H बाहर निकालिए, दोनों मूछे देवानंद की तरह बाहर ऐसे कर दी, और O इधर है, तो हमारा क्या बन जाएगा, H2O यहाँ से निकल जाएगा, और बनने वाला प्राणी होगा RCH डबल बॉन्ड CH NH, मीनिंग CH नहीं NH आएगा ना, NH NH2 हो गया। देखो तो इसे एल्डिहाइड हाइड्राजोन कहेंगे बेटा, क्या कहेंगे, हाइड्राजोन। इसी तरह से सिमिलरली कीटोन भी करेगा, रिएक्शन सेम होगी। देखिए H की जगह R आ गया आपके, C डबल बॉन्ड O, तो अब की बार हम लोग फिनाइल हाइड्राजीन ले लेंगे, फिनाइल हाइड्राजीन ले लो बस। देखिए है कोई भी रिएक्शन सभी की ऐसे ही होनी है। अब यहाँ एसिटिल डे ले लेंगे तो एसिटिल डाइट CH3 लग जाएगा, यहाँ भी CH3 एसीटोन आ जाएगा, तो इस तरह से हो जाएगी। तो ओवरऑल रिएक्शन देखो इसी तरह से हो जाएगी, RR C डबल बॉन्ड NH NH, इस तरह से, है ना, हो गई। तो बहुत आसान वे में हम लोग कंटिन्यू करते चलेंगे, जाएंगे सारी रिएक्शंस। इसी तरह से हाइड्रोक्सिल अमाइन भी करने वाला है। अब यहां बनेगा कीटोन फिनाइल हाइड्राजोन, बस नाम ये हो जाएगा, कीटोन फिनाइल हाइड्राजोन। ठीक है बेटा, कीटोन फिनाइल हाइड्राजोन बनेगा। जल्दी स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे पढ़ लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं 2-4 मिनट अच्छे से रिएक्शंस पे, जैसे समझ में आ जाएंगे आपको। और थोड़ा सा इस रिएक्शन को वो HCN वाले को थोड़ा कन्वर्जेंस में ज़्यादा ऐड कर देते हैं, तो उसे थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा। देखते हैं, चलिए जल्दी करें बेटा। स्क्रीनशॉट हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखिए, अब थोड़ा सा यहाँ से प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग। तो इस तरह से यहाँ पे आसान वे में हम लोग चीज़ों को देख लेंगे। तो यहाँ से अब देखिए हाइड्रोक्सिल अमाइन की कराते हैं, अगर CH चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन, तो कार्बोनिल से मीनिंग है इस तरह से NH OH, हाइड्रोक्सिल अमाइन हो गया, NH2OH होता तो NOH हो गया, तो क्या निकल जाएगा इस तरह से H2O। देखिए भाई तरीका तो सेम ही है, RCH डबल बॉन्ड NOH बनेगा, इसे एल्डिहाइड ऑक्जाइम कहा जाएगा। क्या कहेंगे, NOH बॉन्ड को इसे क्या कहते हैं, ऑक्जाइम, तो एल्डिहाइड ऑक्जाइम बन जाएगा ये बस। इसी तरह से सेमी कार्बाजाइड से भी एल्डिहाइड कीटोन कर सकते हैं। इस कार्बोनिल से मीनिंग है हम लोगों को,
तो भाई सेमी कार्बाजाइल ले लीजिए, NH2 था तो NHCO NH2, इस तरह से ये सेमी कार्बाजाइट। यहां से भी देखिए सेम प्रोसेस है ना, बिल्कुल रट्टू है पूरा। तो RC डबल बॉन्ड NHCO, देखिए ये तो N बचेगा, इसके बाद NHCO NH2, इस तरह से। तो ये सेमी कार्बाजोन हो जाएगा, कीटोन सेमी कार्बाजोन। ओके बेटा, इस तरह से ओवरऑल रिएक्शन करें। हाइड्रोजन साइनाइड में थोड़ा सा अलग रहेगा मामला। अब एग्जांपल्स में जैसे आ गया पेपर में, एसिटाल्डिहाइड है CH3CHO, और इस तरह से हाइड्रोक्सिल अमाइन से हमें करनी है तो कोई बात नहीं, कर दो। आपने कहा ना हाइड्रोक्सिल अमाइन मीनिंग NOH, तो क्या निकल जाए H2O। अब बस केवल अंतर क्या हो गया, R की जगह CH3 आ जाएगा, तरीका तो सेम होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से मेरा बन जाएगा बहुत आसानी से CH3CH डबल बॉन्ड NOH, और से एसिटाल्डिहाइड ऑक्साइड बोलेंगे बेटा, क्या बोलेंगे, एसिटाल्डिहाइड ऑक्साइड। एक अच्छा टॉपिक करते हुए आसान रिएक्शंस समझ में आ गया होगा। उसी में देखिए लिखते चले जा रहा बस, जिससे रिएक्शन। अब बेंजल्डिहाइड अगर ले लेंगे, यहाँ पे बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन सपोज दैट आपने किससे करा दी, फिनाइल हाइड्रोजीन से करा दी। तो फिनाइल हाइड्रोजीन मीनिंग NH2 होता है, एक H हटा के क्या लग जाएगा यहाँ पे, फिनाइल करा दी आपने। इस तरह से देखिए क्या निकल जाएगा, H2O। बहुत आसान वे में आपने इस तरह से रिएक्शन को कर लिया, बात खत्म हो गई। क्या दिक्कत आप बताइए। CH डबल बॉन्ड NH, और इस तरह से ये फिनाइल हमारा, इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड फिनाइल हाइड्रोजोन। क्या नाम हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड फिनाइल हाइड्रोजोन हो जाएगा। बहुत आसानी से हम लोगों ने सीख लिया, कवर कर लिया, कोई मामला गड़बड़ नहीं ना, हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट लें, जल्दी आगे बढ़ते हैं, फिर जल्दी कीजिए, लेक्चर लंबा हो रहा है। हाँ, तो इसके साथ इस तरह से हम लोग सीख चुके हैं। तो ये कोई चाहे सेमी कार्बाजोन हो, हाइड्रोजीन हो, हाइड्रोक्सिल अमाइन हो, जब भी एल्डिहाइड कीटोन से है, इसी CO और उसके दोनों H लेके H2O निकाल के हम लिख देंगे, तो प्रोडक्ट हमारा आ जाएगा। थोड़ा सा हाइड्रोजन साइनाइड अलग हो जाएगा बेटा। अब जैसे हाइड्रोजन साइनाइड की बात करें, CH डबल बॉन्ड O है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन साइनाइड जब आएगा तो ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस करेगा, एडिशंस रिएक्शंस की कैटेगरी में चला जाएगा। ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ये आके यहाँ जुड़ेगा और ये इससे OH बना देगा। स्थिति ये होगी, CHOH बन जाएगा और यहाँ पे साइनाइड बन जाएगा। और साइनाइड का मीनिंग पता आपको, C ट्रिपल बॉन्ड N, तो इसे बोलेंगे एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन समझ में आया। अब आपको पता ये तो साइनोहाइड्रिन बन गया, लेकिन इसका अगर हाइड्रोलाइसिस आगे कर दिया जाए, H2OH+, हाइड्रोलाइसिस कर दे तो स्थिति अलग हो जाएगी। और यहाँ पे इस तरह से बेटा H3O+ लिखा होगा ऐसे, तो H3O+ का मीनिंग होता है 2H2O के साथ। H3O+ जहाँ भी लिखा हो तो मीनिंग हाइड्रोलाइसिस एक्सिस में कराया जाएगा, H3O+ के साथ कराया जाएगा। तो यहाँ से इस तरह से OOH इसे दे दीजिए शॉर्टकट से OOH, और बचे 3H इसे, तो यही साइनोहाइड्रिन किस में चेंज हो जाएगा, एल्कोहल में बेटा चेंज हो जाएगा। इस तरह से COOH और ये NH3 बन जाएगा। तो इसलिए ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो जाती है कन्वर्जेंस के लिए। अब चाहे कीटोन हो तो वहाँ भी सेम हो जाए, जैसे एग्जाम्पल में हम कीटोन ही ले लें, एसिटाल्डिहाइड ले लेना, बेंजल्डिहाइड ले लेना, जो भी हो, याद रखना 2 स्टेप में रिएक्शन होगी। पहले हो सकता है इस रिएक्शन को ऐसे लिख दें, कीटोन दे दें, फर्स्ट कर देंगे HCN और सेकेंड कर देंगे H3O+। बताइए क्या बनेगा। अब आप समझ चुके हैं क्या बनेगा सर। तो पहले इसकी करेंट देंगे पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये तो OH बना देगा, साइनाइड इससे लग जाएगा, CH3 COH C ट्रिपल बॉन्ड N हो गया। देखिए ओके, आसानी से करा दी पहले। अब इसका हाइड्रोलाइसिस कर देंगे H3O+, H3O+ का मीनिंग 2H2O, तो OH इसे दे दो, 3 OH इसे दे दो, तो ये बन जाएगा CH3 COH COOH और NH3,
होगी रिएक्शन कंप्लीट। तो इस तरह से हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे। तो ये ऐसे HCN से करेंगे। तो बेहतरीन लेक्चर ओवरऑल रहे हमारे दोनों। पहले बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट भी डिस्कस किया, फिर आज आखिरी में एक बेहतरीन एक ही वे में होने वाली रिएक्शंस, हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिलामाइन है ना, फिनाइल हाइड्रोजन, सेमी कार्बाजाइड एंड हाइड्रोजन साइनाइड। तो इस तरह से एल्डेहाइड आ जाए तो एल्डेहाइड, हमें कार्बोनिल और इससे मीनिंग है। तो इस ओवरऑल रिएक्शन को इस तरह से हम लोग रिवाइज करेंगे। पढ़ते रहिए, बहुत ही जल्दी अगले लेक्चर के साथ ऑर्गेनिक 12th सीरीज में हम लोग मिलेंगे। अब हो सकता हम लोग बेटा मिलें शायद ऑर्गेनिक मास्टर लेक्चर के साथ। ओके, छोटे छोटे क्वेश्चंस को कवर करके आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए अलविदा। इसी तरह से पढ़ते रहें। गुड बाय।